राजस्थान की कला एवं संस्कृति का फर्स्ट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं शब्दावली करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ए कान पर, बी कलाई पर, सी कानों में, डी पैरों में। द करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान में सी कानों में। राजस्थान में कानों में पहने जाने वाले आभूषण ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया, झुमका, कुंडल, कर्णफूल, झाला, बाला, पत्ती, बारेट, लटकन, झमेला, पीपल पत्ता और जिला हैं। सिर पर शीश फूल, सुरमंग, रकड़ी, बोरला, टीका, सांकली, मेहमंद और फीणी आदि पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ना एवं मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? ए सांसी, बी मीणा, सी भील, डी गरासिया। द करेक्ट आंसर इज डी गरासिया। जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया जनजाति का राज्य में तीसरा स्थान है। इसका मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है। इसके मोहल्ले को फालिया कहा जाता है। इस जनजाति में पित सत्तात्मक एवं एकल परिवार प्रथा पाई जाती हैं। इस जनजाति में ताड़ना, मोर बांधिया तथा पहरावना विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए उबचट भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, बी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, सी गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, डी फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपद। द करेक्ट आंसर इज सी, गुड़िला श्रावण शुक्ल तृतीया। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़िला तैयार मनाया जाता है। गुड़िला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। इस तैयार में गांव या शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर गुड़िला लेकर समूह में मोहल्ले में घूमती हैं। अन्य विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ए जन्म से, बी तलाक से, सी सगाई से, डी ए जन्म से, बी विवाह से, सी सगाई से, डी तलाक से। द करेक्ट आंसर इज बी रीति रिवाज से। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज विवाह के अवसर से जुड़ा हुआ है। मोर बंदिया विशेष प्रकार का विवाह है जिसमें हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं। यह जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। वे सोम को चौहान वंशज मानते हैं तथा शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ए चौमू, बी चाकसू, सी मांडल, डी किशनगढ़। द करेक्ट आंसर इज सी मांडल। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा मांडल कस्बे में प्रचलित है। मांडल कस्बा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण उपखंड मुख्यालय है। यह बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इस नृत्य को प्रतिवर्ष रंगतेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रस्तुत किया जाता है। यह शौर्य प्रदर्शन तथा भक्ति भाव से परिपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए जामा, बी कचाबू, सी पोलिया, डी खोयतू। द करेक्ट आंसर इज डी खोयतू। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहा जाता है। ढेपाड़ा आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है। इनके सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। नेक्स्ट, बडियार क्या है? ए विवाह पर आयोजन भोज, बी राजस्थान का एक जनजाति, सी अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया, डी राजस्थान की एक झील। द करेक्ट आंसर इज ए विवाह पर आयोज्य भोज को बडियार कहा जाता है। विवाह होने के अगले दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए रखे जाने वाले आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज को बडियार कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ हैं। ए रामदेव जी की फड़, बी पाबू जी की फड़, सी देव नारायण जी की फड़, डी तेजा जी की फड़। द करेक्ट आंसर इज ए रामदेव जी की फड़।
व्याख्या भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी फड़ रामदेव जी की फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? ए कमर, बी नाक, सी पैर, डी अंगुली। द करेक्ट आंसर इज सी पैर। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पैर में पहने जाने से संबंधित है। यह महिलाओं द्वारा पैर में पहने जाता है। पैरों में पहने जाने वाले अन्य आभूषण छड़, बिछुआ, पाइजेब, टुड्डा, लंगर, नुपुर, लच्चा, झांझर, नेवरी, कड़ा, टोडा आदि हैं। नेक्स्ट, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ए नाक, बी हाथ, सी कटी, डी कान। द करेक्ट आंसर इज डी कान। टोटी आभूषण कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले अन्य आभूषण जमेला, झुमका, जेला, बाली, कर्णफूल, सुरलिया, पीपल पत्ता, अंगोटिया, कोकरू, जीता, पाटी सुलिया, एरंग पत्ता, चीटली, गुदड़ो, गुड़दो, छलकड़ी तथा पुरुषों द्वारा मुर्की, ओगनिया, जेला तथा लूंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? ए टीका, बी बुली, सी टोटी, डी रिमजोल। द करेक्ट आंसर इज सी टोटी। नेक्स्ट, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ए कान में, बी कलाई में, सी गर्दन में, डी दांत में। द करेक्ट आंसर इज ए कान मुंह। नेक्स्ट, पीपल पन्ना है। ए स्त्रियों के सिर का आभूषण, बी स्त्रियों के कान का आभूषण, सी स्त्रियों के गले का आभूषण, डी स्त्रियों के कमर का आभूषण। द करेक्ट आंसर इज बी स्त्रियों के कान का आभूषण। नेक्स्ट, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ए कमर में, बी हाथ में, सी कान में, डी गले में। द करेक्ट आंसर इज सी कान में। नेक्स्ट, मुर्किया पहने जाते हैं। एक गले में, बी नथुने पर, सी कानों में, डी कलाई में। द करेक्ट आंसर इज सी कानों में। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ए बोरला, बी मुर्किया, सी टड्डा, डी बगड़ी। द करेक्ट आंसर इज बी मुर्किया। नेक्स्ट, जेला, जमेला, पीपलपन, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? ए कान के, बी गले के, सी हाथ के, डी अंगुली के। द करेक्ट आंसर इज ए कान के। नेक्स्ट, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? ए कानों में, बी गले में, सी कमर में, डी बाजुओं में। द करेक्ट आंसर इज बी गले में। चंपाकली गले में पहने जाने वाला आभूषण है। गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषण है चंद्रहार, मादलिया, पोत, सरी, कंठमाला, हालरो, कंठी, हाकर, झालरो, मटरमाला, खुगाली, हमेल, कंठसरी, गलपटिया, तिमणिया, मंगलसूत्र, निम्बोरी, बंजड़ी तथा पुरुषों द्वारा कंठा, चैकी एवं फूल प्रमुख है। नेक्स्ट, खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ए कमर में, बी हाथ में, सी नाक में, डी गले में। द करेक्ट आंसर इज डी गले में। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? ए हाथों में, बी पैरों में, सी गले में, डी कमर में। द करेक्ट आंसर इज सी गले में। नेक्स्ट, मादलिया पहना जाता है। ए भुजाओं पर, बी ललाट पर, सी गले पर, डी कलाई पर। द करेक्ट आंसर इज सी गले पर। नेक्स्ट, पोत, हाकड़, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए नाक में, बी कानों में, सी गले में, डी पैरों में। द करेक्ट आंसर इज सी गले में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ए ओगनिया, बी आड़, सी मादलिया, डी तेवटा। द करेक्ट आंसर इज ए ओगनिया। ओगनिया पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। आड़ एवं मादलिया गले में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? ए तुलसी, बी तिमणिया, सी सरी, डी रकड़ी। द करेक्ट आंसर इज डी रकड़ी।
रकड़ी एक अर्ध वर्ताकार आभूषण है जो सिर पर धारण की जाती है, जबकि तुलसी तिमड़ियाँ सरी आभूषण गले में धारण किया जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ए तिमड़ियाँ, बी आंवला, सी कांठला, डी मादलिया। द करेक्ट आंसर इज बी आंवला। आंवला आभूषण पैर में पहना जाता है, जबकि अन्य आभूषण तिमड़ियाँ, कांठला, मादलिया गले में पहने जाने वाला आभूषण है। यह राजस्थान की संस्कृति में महिलाओं द्वारा सौंदर्य हेतु प्रयोग किया जाने वाले महत्वपूर्ण आभूषणों में से एक है। नेक्स्ट, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ए हाथ, बी कमर, सी गला, डी नाक। द करेक्ट आंसर इज ए हाथ में। नौगरी एक प्रसिद्ध राजस्थानी पारंपरिक आभूषण है जिसे हाथों की कलाइयों में ब्रेसलेट की तरह पहना जाता है। यह चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। कलाई, हाथ के अन्य आभूषण कंकन, गोगरू, कड़ा, नौगरी, आंवला, चाट, गजरा, चूड़ी, बलिया, बाजूबंद, टड्डा, अणत, पूणच, छलकड़ो, कैयूर, खांच तथा पुरुषों द्वारा कड़ा, मूरल, ढाला, ताती एवं मीठी माटी है। नेक्स्ट, टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए बाजू में, बी गले में, सी सिर पर, डी कमर में। द करेक्ट आंसर इज ए बाजू में। नेक्स्ट, बलिया आभूषण पहना जाता है। ए गले में, बी सिर पर, सी हाथों में, डी कमर में। द करेक्ट आंसर इज सी हाथों में। नेक्स्ट, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ए कान पर, बी कमर में, सी हाथ पर, डी ललाट। द करेक्ट आंसर इज बी कमर पर। राजस्थान में कंदोरा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। यह चांदी की जंजीरों की एक श्रृंखला कुल्हों या कमर में धारण की जाती हैं। इसे प्राय कंदोरा या करधनी के रूप में जाना जाता है, जबकि पुरुष भी सोने या चांदी के बेल्ट पहनते हैं। कमर में पहने जाने वाले अन्य आभूषण तागड़ी, कणकली, सटका, मुखला हैं। नेक्स्ट, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती हैं? ए कमर, बी गले में, सी पैर में, डी नाक में। द करेक्ट आंसर इज ए कमर में। नेक्स्ट, दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ए अंगुलियों में, बी पैरों में, सी कमर में, डी गले में। द करेक्ट आंसर इज ए अंगुलियों में। दामना या दामना नामक आभूषण अंगुलियों में धारण किया जाता है। अंगुलियों में अन्य कारण किए जाने वाले आभूषण हैं। अन्य धारण किए जाने वाले आभूषण हैं छल्ला, छड़ा, बीटी, अंगूठी, दामप्पिया, हथपान एवं आरसी। नेक्स्ट, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ए अंगुली, बी नाक, सी कान, डी पैर। द करेक्ट आंसर इज ए अंगुली। नेक्स्ट, निम्नलिखित आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। द करेक्ट आंसर सुने। बोरला सिर पर पहना जाता है। लटकन नाक में पहना जाता है। जंजीर कमर पर पहनी जाती है। तोड़िया पैर पर पहना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण। द करेक्ट सुने। शरीर के अंग और उसमें पहने जाने वाले आभूषण का सही सुने। सिर पर पहने जाने वाला है मेमंद। गला में पहना जाने वाला है हंसली। कमर पर पहना जाने वाला है कर्णकती। पैर पर पहना जाने वाला है रिमजोल। नेक्स्ट, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ए पाँव, बी हाथ, सी गला, डी सिर। द करेक्ट आंसर इज ए पाँव में। नेवरी पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है। नेवरी पायल की तरह का आभूषण होता है जिसे आंवला के साथ पहना जाता है। पैर में पहना जाने वाला अन्य आभूषण आंवला, कड़ला, तोड़ी, पायल, कड़ा, नुपुर, तेदड़ हैं। नेक्स्ट, नेवर आभूषण पहना जाता है। ए दांतों में, बी हाथों में, सी गले में, डी पाँवों में। द करेक्ट आंसर इज डी पाँवों में। नेक्स्ट, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। ए स्त्रियों के सिर पर, बी स्त्रियों के पैरों में, सी स्त्रियों के हाथों में, डी स्त्रियों के कानों में। द करेक्ट आंसर इज बी स्त्रियों के पैरों में। नेक्स्ट, अटपटी, अमरसाई,
उदह साई और शिव साई क्या है? ए पगड़ियों के प्रकार, बी आभूषणों के प्रकार, सी भेड़ों की प्रजातियां, डी खाद्य पदार्थ। द करेक्ट आंसर इज ए पगड़ियों के प्रकार। अटपटी, अमर साई, उदह साई और शिव साई पगड़ियों के प्रकार हैं। पगड़ी राजस्थान के पहनावे का अभिन्न अंग है। राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ए गोखरू, बी बलवेड़ा, सी सरपेच, डी जिला। द करेक्ट आंसर इज सी सरपेच। पगड़ी में पहने जाने वाला आभूषण है। पगड़ी में पहने जाने वाले अन्य आभूषण है मालाबंद, तुरो तुरो, कलंगी, डुगडुगी आदि। पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छावदार कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ए साड़ी, बी अचकन, सी पगड़ी, डी अंगोचा। द करेक्ट आंसर इज सी पगड़ी। नेक्स्ट, मेमंद आभूषण पहना जाता है। ए सिर पर, बी कमर पर, सी भुजा पर, डी पैरों पर। द करेक्ट आंसर इज ए सिर पर। मेमंद सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। सिर पर पहने जाने वाले अन्य आभूषण शीशफूल, बोर, रकड़ी, टिकड़ा, गोपण हैं। नेक्स्ट, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ए सिर पर, बी नाक पर, सी गर्दन पर, डी कान पर। द करेक्ट आंसर इज ए सिर पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? ए मेहमंद सिर, बी सुरलिया कान, सी कंठी गला, डी मूंदड़ी कलाई। द करेक्ट आंसर इज डी मूंदड़ी कलाई। मूंदड़ी हाथ की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट, चूप नामक आभूषण का संबंध है। ए दांत से, बी कमर से, सी अंगुली से, डी कान से। द करेक्ट आंसर इज ए दांत से। चूप दांत के लिए एक सूक्ष्म आकार का आभूषण है। यह आभूषण ज़्यादातर पारंपरिक महिलाओं द्वारा पहना जाता है और यह कीमती धातु या पत्थर से बना होता है। रकन तथा घास दांतों के अन्य महत्वपूर्ण आभूषण हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? ए बोगली, बी टोटी, सी चूप, डी पीपल पत्ता। द करेक्ट आंसर इज सी चूप। नेक्स्ट, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? ए मुंदरी अंगुली, बी टड्डा बाजू, सी नेवरी पैर, डी रमजोला कमर। द करेक्ट आंसर इज डी रमजोला आभूषण को राजस्थान की महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है। अन्य सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? ए रकड़ी, बी मेमंद, सी कंडोरा, डी मोर का। द करेक्ट आंसर इज डी मोर का। मोर का आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है रकड़ी व मेमंद। सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। कंदोरा महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण होता है। नेक्स्ट, तारकसी का संबंध है। ए नाथद्वारा से, बी जोधपुर से, सी जयपुर से, डी बीकानेर से। द करेक्ट आंसर इज ए नाथद्वारा से। तारकसी आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वारा राजसमंद स्थान प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला तारकसी कला कहलाती है। तारकसी कला का इस्तेमाल जेवरों के डब्बे, नाम पट्टिका इत्यादि वस्तुओं की सजावट में होता है। नेक्स्ट, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए प्रतापगढ़, बी जालोर, सी खंडेला, डी नाथद्वारा। द करेक्ट आंसर इज डी नाथद्वारा। नेक्स्ट, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? ए हाथी, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी बैल। द करेक्ट आंसर इज सी ऊंट। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी ऊंट पशु के श्रृंगार आभूषण हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ए जोधपुर में, बी ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी उदयपुर में, डी भरतपुर में। द करेक्ट आंसर इज ए जयपुर में।
जयपुर मीनाकारी, गहने, पीतल, धातु के बर्तन निर्माण, रत्न उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर की नौरंगी जूतियाँ विश्व प्रसिद्ध है। जिंक के खिलौने हेतु उदयपुर एवं अभ्रक ईंट उद्योग के लिए भीलवाड़ा सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? ए कुआ पूजन, बी दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, सी विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, डी जल झूलने की एकादशी पूजा। द करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजने से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य से प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? ए बंधुआ मजदूरी प्रणाली, बी शादी की परंपरा, सी राजस्व संग्रह का प्रकार, डी एक विशेष प्रकार का कर। द करेक्ट आंसर इज ए बंधुआ मजदूरी प्रणाली। बंधुआ मजदूरी प्रणाली को राजस्थान राज्य में सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत जमींदारों, साहूकारों आदि द्वारा गरीब व जनजातीय लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखा जाता है। इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया था। नेक्स्ट, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ए विवाह, बी तलाक, सी नाता, डी जीमान। द करेक्ट आंसर इज बी तलाक। बिलों में छेड़ा फाड़ना तलाक की एक प्रथा है। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है। टोटम भीलों के कुल देवता है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए तांत्रिक के लिए, बी घरेलू दास के लिए, सी पुलिस कर्मी के लिए, डी बंधुआ मजदूर के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी घरेलू दास के लिए। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ए विवाह से, बी सगाई से, सी जन्म से, डी नामकरण से। द करेक्ट आंसर इज ए लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों ए विवाह से। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की विवाह प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट, सिरावन से क्या तात्पर्य है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, बी ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, सी मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य, डी ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। द करेक्ट आंसर इज ए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता सिरावन कहलाता है। नेक्स्ट, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? ए कू, बी बडार, सी ओलंदी, डी आणो। द करेक्ट आंसर इज बी बडार। गांवों में विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के यहाँ बारात अगले दिन सुबह विदा न होकर एक दिन और रुकती हैं तो वह बडार कहलाती हैं। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी शब्द का प्रयोग नवविवाहित दुल्हन के साथ जाने वाले पुरुष व महिलाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बड़ियार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? ए मृत्यु भोज, बी उत्सवों के समय, सी विवाह के समय, डी जन्म के समय। द करेक्ट आंसर इज सी विवाह के समय। नेक्स्ट, चिकनी कोतली है। ए पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, बी शादी की एक रस्म, सी मृत्यु पर एक रस्म, डी नए गृह प्रवेश की एक रस्म। द करेक्ट आंसर इज बी शादी की एक रस्म। चिकनी कोतली शादी की एक रस्म है जो मारवाड़ से संबंधित है। यह तिलक समारोह से संबंधित है जिसमें सुहाग भाग का सामान एवं साड़ियाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? ए जड़ूला, बी जलवा पूजन, सी मूठ भराई, डी मौसर। द करेक्ट आंसर इज सी मूठ भराई। राजस्थान में मूठ भराई प्रथा विवाह से संबंधित है। यह विवाह के दौरान बारातियों के बीच बैठकर थाली में रखे हुए रुपए को हाथ मुट्ठी में लेने के क्रिया है। विवाह से संबंधित अन्य प्रथाएं पीली चिट्ठी, लग्न पत्रिका, कुमकुम पत्रिका, सिंजारा, बरी पढ़ना, काकंडोरा, बिंदोली, परिणय इत्यादि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से
राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? ए जडूला, बी पनघट पूजा, सी पगड़ी का दस्तूर, डी सांबेला। द करेक्ट आंसर इज डी सांबेला। जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचते हैं तो वर पक्ष की ओर से नाई या ब्राह्मण आगे जाकर कन्या पक्ष को बारात के आने की सूचना देता है। कन्या पक्ष की ओर से उसे नारियल एवं दक्षिणा दी जाती है। फिर वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ बारात का स्वागत करता है। स्वागत की यह प्रक्रिया सांबेला कहलाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सांबेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? ए जन्म के समय, बी विवाह के समय, सी गौना के समय, डी मृत्यु के समय। द करेक्ट आंसर इज बी विवाह के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ए सांबेला, बी बान, सी मौसर, डी जडूला। द करेक्ट आंसर इज डी जडूला। अब संस्कार और उससे संबंधित अवसर के बारे में सुने। सांबेला बारात स्वागत की क्रिया है। बान बैठाना, लग्न पत्र पहुंचने पर वर वधू को हल्दी लगाना है। मौसर यानी मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज है। जडूला यानी बच्चे का मुंडन है। नेक्स्ट, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? ए दहेज, बी मृत्यु भोज, सी गृह प्रवेश, डी विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। द करेक्ट आंसर इज बी मृत्यु भोज। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत दिए गए भोज मृत्यु भोज को कहा जाता है। यह मृत्यु के 12वें दिन दिया जाता है। यह मुख्यतः राजस्थान के जाट व बिश्नोई समुदायों में प्रचलित है। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ए राजस्थानी लोकगीत, बी विवाह का एक प्रकार, सी एक देसी खेल, डी नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का अर्थ नवविवाहित दुल्हन के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष होता है। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? ए भूमि का माप, बी एक प्रकार का लोकगीत, सी एक कृषिकर, डी वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। द करेक्ट आंसर इज डी वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन का अर्थ होता है दूल्हे की तरफ से दिया जाने वाला रात्रि भोज। नेक्स्ट, जिम्मी क्या है? ए पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, बी पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, सी फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहने गई मोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, सी डी संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। द करेक्ट आंसर इज सी फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई मोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को जिम्मी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को जिम्मी कहते हैं। नेक्स्ट, खोयतू वस्त्र संबंधित हैं। ए मीणा जनजाति से, बी भील जनजाति से, सी ग्रास या जनजाति से, डी सर या जनजाति से। द करेक्ट आंसर इज बी भील जनजाति से। खोयतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित हैं। यह वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है। नेक्स्ट, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा ए पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, बी एक प्रकार का सिर का वस्त्र पगड़ी, सी एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, डी ओढ़ने वाला मोटा लबादा। द करेक्ट आंसर इज बी एक प्रकार का सिर का वस्त्र पगड़ी। भील जनजाति के पुरुष सिर पर एक प्रकार की विशेष पगड़ी पहनते हैं जो फेटा या फेता कहलाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 5 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है ए कटकी, बी कचाबू, सी कू, डी जामा। द करेक्ट आंसर इज बी कचाबू। कचाबू भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा होता है जो घुटने तक नीचे होता है। भील जनजाति की महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और पुरुष पायजामे के साथ ढीले लंबे फ्रॉक पहनते हैं। औरतें चांदी पीतल के भारी भरकम आभूषण
मोतियों की माला, चांदी के सिक्के और कान की बाली पहनती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कट की परिधान कौन पहनता है? ए विवाहित महिला, बी अविवाहित महिला, सी विधवा महिला, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी, अविवाहित महिलाएं। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कट की परिधान अविवाहित महिलाएं पहनती हैं। इसमें छपने वाले अलंकरण को पावली या ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ में दामनी क्या था? ए एक प्रकार का आभूषण, बी ओढ़नी का एक प्रकार, सी एक राजस्व कर, डी एक सरकारी योजना। द करेक्ट आंसर इज बी, ओढ़नी का एक प्रकार। मारवाड़ में दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। राजस्थान की मध्य वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है का प्रयोग करती हैं, जिसे दामनी कहा जाता है। नेक्स्ट, चीर पटोरी क्या है? ए साड़ी, बी पगड़ी, सी जूती, डी घर। द करेक्ट आंसर इज ए साड़ी। राजस्थान में साड़ियों के कई नाम प्रचलित है, जैसे चीर पटोरी, ओढ़नी, निचोल, चोल, दुकुल, पट, चूंदड़ी, चूदड़ी आदि। चूदड़ी और लहरिया तो राजस्थान की खास साड़ियाँ हैं और आज भी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। ए लोकगीत, बी लोक नृत्य, सी कपड़ा, डी पेंटिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, पोमचा राजस्थान की एक प्रकार की ओढ़नी है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। पोमचा कमल से संबंध है, अर्थात इसमें कमल के फूल बने होते हैं। पोमचा के चारों ओर का किनारा लाल होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्त्री परिधा पोमचा को कहा जाता है? ए पीला, बी कवर जोड़, सी कटकी, डी फेटिया। द करेक्ट आंसर इज ए पीला। नेक्स्ट, राजस्थान ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? ए दलित महिलाओं में, बी जाट महिलाओं में, सी आदिवासी महिलाओं में, डी गुजर महिलाओं में। द करेक्ट आंसर इज नहीं, करेक्ट आंसर इज सी, आदिवासी महिलाओं में। राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, इसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला षटकोणीय आकृति वाला तारों जैसा होता है। नेक्स्ट, पचवेड़ा संदर्भित है? ए परिधान से, बी पगड़ी से, सी आभूषण से, डी बर्तन से। द करेक्ट आंसर इज ए परिधान से। पचवेड़ा राजस्थान के पुरुषों का एक परिधान है। यह शीत ऋतु के समय प्रयोग में लाया जाता है। यह एक कंबल जैसा मोटा वस्त्र होता है। माटी सूती शॉल है जिसे ठंड से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पछेवड़ा क्या है? ए पगड़ी, सी आभूषण, सी ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, डी एक रस्म। द करेक्ट आंसर इज सी, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? ए जूट पट्टी, बी कच्ची मिट्टी के खिलौने, सी मोटी सूती शॉल, डी हस्त निर्मित कागज। द करेक्ट आंसर इज सी, मोटी सूती शॉल को पचवेदा कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है? ए लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पोराई जाती हैं, बी माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, सी भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, डी वधू को मूंग और घी खिलाना। द करेक्ट आंसर इज सी, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उसको मुगदना कहते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुगदना भोजन पकाने के लिए लकड़ियां हैं जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? ए जोधपुर, बी नाथद्वारा, सी बीकानेर, डी जयपुर। द करेक्ट आंसर इज सी बीकानेर। पनडारी मोदक एक मीठा व्यंजन है जो राजस्थान के बीकानेर में लोकप्रिय है। इसे भगवान गणेश का प्रिय व्यंजन माना जाता है। नेक्स्ट, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी चित्तौड़ में, डी कोटा में। द करेक्ट आंसर इज ए जयपुर में। समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। लहरिया ओढ़नी एवं पगड़ी दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है।
पंचरंगी लहरिया मांगलिक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों से रंगा कपड़ा लहरिया कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किस से संबंधित है? ए ग्रह कीड़े से, बी लोक नृत्य से, सी आभूषण से, डी परंपरा से। द करेक्ट आंसर इज ए ग्रह कीड़ा से। राजस्थानी राज्य लोक नृत्य, लोक कला, रीति रिवाजों, प्रथा, परंपरागत आभूषणों एवं पहनावों इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी लोक जीवन में नारचारी शब्द ग्रह कीड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? ए अंगरकी के, बी पगड़ी के, सी धोती के, डी लहरिया के। द करेक्ट आंसर इज ए अंगरकी के। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र अंगरकी कहलाता है। अंगरकी के विभिन्न नाम है बुगतरी, अचकन, बंडी, तंसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष जिसको समी वृक्ष भी कहते हैं कि पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? ए गणगौर पर्व से, बी दीपावली पर्व से, सी दशहरा पर्व से, डी पर्युषण पर्व से। द करेक्ट आंसर इज सी दशहरा पर्व से। खेजड़ी वृक्ष जिसको समी वृक्ष भी कहते हैं कि पूजा दशहरा के अवसर पर की जाती है। दशहरा आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ए चैत में, बी कार्तिक में, सी सावन में, डी भाद्रपद में। द करेक्ट आंसर इज डी भाद्रपद में। बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान के बूंदी में कजली का उत्सव राज्य और बाहर मनाए जाने वाले कई अन्य तीज त्योहारों से अलग है। वैवाहिक आनंद और प्रेम के चाहने वालों द्वारा देवी उमा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं कब मनाया जाता है? ए कार्तिक शुक्ल पक्ष को, बी चैत्र कृष्ण पक्ष को, सी आश्विन शुक्ल पक्ष को, डी भादो कृष्ण पक्ष को। द करेक्ट आंसर इज ए कार्तिक शुक्ल पक्ष को। कार्तिक की शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में गाय के गोबर से गोवर्धन की मानव रूपी आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि अन्नकूट भी गोवर्धन पूजा का ही समारोह है। इसमें मंदिरों में कूटे हुए अन्न से बनाए गए 56 प्रकार के मिष्टान पकवान का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी? ए जैसलमेर में, बी बीकानेर में, सी नागौर में, डी बाड़मेर में। द करेक्ट आंसर इज बी बीकानेर में। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई थी। बीकानेर में की जाने वाली ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और मुन्नवल का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। इस अद्वितीय उस्ता कला का विकास 1986 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता ने किया था। नेक्स्ट, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? ए 3 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। द करेक्ट आंसर इज ए 3 वर्ष। डोला मारू की कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र 3 वर्ष थी। डोला मारू दोहा के रचनाकार कवि कल्लोल थे। यह कहानी एक अल्पायु राजकुमारी एवं राजकुमार के विवाह की गाथा है। इसकी रचना 1473 ईस्वी में की गई। बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देता थे। नेक्स्ट, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था ए हाथी सिरोपाव, बी कड़ा दुसाला सिरोपाव, सी घोड़ा सिरोपाव, डी पालकी सिरोपाव। द करेक्ट आंसर इज ए हाथी सिरोपाव।
मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा प्रचलित थी। सिरोपाव से तात्पर्य विशेष वस्त्र या आभूषण देने से था। हाथी सिरोपाव सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च सिरोपाव था। इस सिरोपाव में सामंत को वस्त्रों के साथ कुछ धन भी दिया जाता था। नेक्स्ट, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ए. अर्जुन लाल सेठी, बी. राय बहादुर हरविलास, सी. हीरालाल शास्त्री, डी. जमनालाल बजाज। द करेक्ट आंसर इज बी. हरविलास हरविलास बी. अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता हरविलास सारदा थे, जिनके नाम पर इसे सारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 1930 से लागू है। यह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। नेक्स्ट, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. बीकानेर, डी. उदयपुर। द करेक्ट आंसर इज डी. उदयपुर। सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने अक्टूबर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। डाकन प्रथा या डायन प्रथा में ग्रामीण महिलाएं अपनी तांत्रिक विद्या द्वारा नन्हे शिशुओं को मार देती थी। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? ए. 1850 में, बी. 1853 में, सी. 1855 में, डी. 1858 में। द करेक्ट आंसर इज बी. 1853 में।